वंदे अहं वंदे गुरु परम वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है अष्ट मंगल साधना। अष्ट मंगल साधना के बारे में, 8 मंगल के बारे में हम एक एक मंगल पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 7वां मंगल, जो कि दर्पण। 7वां मंगल दर्पण, इसके बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ कैलिफोर्निया यूएसए से अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। और मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। ओम अरहम। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी को वेलकम करें, स्वागत करें। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। ओम अरहम, ओम Thank अरहम। you, thank you, thank you, thank you so much. So, हम एक एक मंगल देख रहे हैं। खुद का मंगल करना है, परिवार का मंगल और विश्व का मंगल करना है। मंगल करना हमारा भाव है, हमारा स्वभाव है। और हम चाहते हैं कि हर एक का मंगल हो, हर एक का मंगल हो। तो मंगल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से मंगल किया जाता है। मंगल भावना होती है, मंगल प्रार्थना होती है। तो हम देख रहे हैं कि 8 अष्टमंगल का 8 मंगल, एक एक मंगल के द्वारा कितना मंगल होता है और क्या मंगल होता है। अलग अलग मंगल अलग अलग प्रकार का मांगल्य निर्माण करते हैं। और हमें तो सब कुछ चाहिए, हमको तो सर्वांगीण विकास करना है और पूरा का पूरा, पूरा का पूरा हमें मंगलमय बनना है। तो हमें एक 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 जानना है। चलिए, उसके पूर्व एक बार 3 बार हम ओंकार कर लेते हैं। ओंकार और गुरु को वंदन करके शुरुआत करते हैं। तो हाथ जोड़े हुए एकदम भावपूर्ण भावपूर्ण हाथ जोड़िए, मन से, भाव से, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। सभी ने ओंकार सीखा हुआ है, इसलिए ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हुए लंबा श्वास लेना है। म के लिए अधिक समय देना है, इस पर ध्यान रखें और प्रयोग शुरू करें। गहरी एकाग्रता। अ, 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 प्रसन्नता, आनंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ गुरु को वंदना। सभी मिलके एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। श्वास भर के सीधे, दोनों हाथ नीचे। हमने लास्ट टाइम कलश देखा और कलश के एंड में हमने बात भी की थी कि वायु मुद्रा के बारे में आगे बात करेंगे। और थोड़ी सी अच्छी तरह से वायु मुद्रा करके हम मंत्र भी करेंगे, वो हम एंड में करेंगे 5-10 मिनट में। अभी हम डायरेक्ट दर्पण पे आ जाते हैं, क्योंकि नई नई बातें पहले जान लेते हैं। वायु मुद्रा ऐसे भी बहुत बार
की हुई है और हमें करवाई गई है। इसके मतलब क्लासेस तो काफी हो चुके हैं। पारस जी ने भी लिए हुए हैं और हमने भी एक क्लास लिए हुए हैं। इसलिए वायु मुद्रा तो करेंगे ही, उस पर बात चर्चा करेंगे थोड़ी सी। परंतु सबसे मेन अभी क्या करना है, हमें दर्पण को जानना है। आप बोलेंगे दर्पण को क्या जानना है, रोज तो दर्पण देखते हैं, रोज ही तो हम दर्पण में देख रहे हैं। तो सब दर्पण को तो सब जानते हैं, परंतु मंगलक की दृष्टि में इसका क्या महत्व है, क्या कोई बता सकेगा? ये दर्पण यानी आईना, ये आईना केवल ज्ञान का प्रतीक लिखा है मैंने, केवल ज्ञान का प्रतीक है। क्या ये सही है? एक बार सबका ऑप्शन दीजिए, और अगर है तो आप मुझे उदाहरण के साथ बताइए कि ये किस मैम, तरह। दर्पण हमें हम जो है वो दिखता है, हम जो है वो दिखता है। नहीं, वो तो सिंपल बात है, हम है वही दिखता है, वो बात सिंपल है। केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, इसका कोई उदाहरण भी है? किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था आईने में देखते भरत को, देखते? भरत को चक्रवर्ती यस, राजा भरत को हुआ था। यस, केवल ज्ञान कहाँ हुआ? संगीता जी, जो बहुत त्राटक बड़े करने से। चक्रवर्ती अपने राजा महल हैं, में। हाँ शाइन बताइए। कट, शाइन कट, हाँ, बोलिए बोलिए, विभाजी भी बोल अंगूठे सकते अपने तो महल बोलिए। में बैठे को बैठे। देखकर, या और अंगूठे को कोई? देखकर, बिल- बिल्कुल अंगूठे को चंदू जी ने देखकर, परफेक्ट बताया। हाँ, बोलिए विभाजी। और कोई? अपने सुचिता जी अंगूठे आप को जानती है? देखकर। शीश महल था। हाँ? शीश महल में थे भरत चक्रवर्ती, अपने आप को देख रहे थे, शीश अंगूठी महल, को देख बराबर। रहे थे। राजा के महल कैसे थे पहले? नहा के आए शीश तो महल। पूरे के पूरे महल थे, शीश महल। और हमारा रूम भी ऐसा ही है। आपको आश्चर्य लगेगा, ये देखो, ये मेरे पूरे रूम में शीशे ही शीशे है, चारों तरफ शीशे, पूरे वॉल का शीशा ही है। तो उसको देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि हमें कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होने, उनको तो नहा के आए और अपने आप को देखते देखते। तो वो तो बड़े महान थे। हमें तो कुछ करना है, ये दर्पण को जान के क्या पाना है, हमें कैसे पाना है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी दिशा कौन सी है। सबसे पहले हर मंगलक में सबसे पहले जानना है कि मंगलक अगर आपको सही अर्थ से उसका पूरा उपयोग करना है, परफेक्शन इज इम्पोर्टेंट। नॉलेज जैसे परफेक्ट होना चाहिए, वैसे हर एक मंगल परफेक्ट दिशा में ही रखना चाहिए। तो हमने देखा कि 8 दिशाओं का नॉलेज ले रहे, और आज हम आए उत्तर दिशा पर। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, नॉर्थ पे आए हैं। तो ये उत्तर दिशा का प्रतीक है, उत्तर दिशा में लगना चाहिए। और ये उत्तर दिशा आभा, प्रभा और प्रतिभा की दिशा है। उत्तर दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है संगीता जी। ये दिशा आभा, प्रभा और प्रतिभा की है। और इसका इसका प्रतीक दर्पण है, इसका प्रतीक दर्पण है। अब सुचिता जी नहीं बोलेगी, दर्पण के एग्जैक्टली सामने कौन सा मंगलक आता है? पीछे जाइए थोड़ा सा और याद कीजिए कि कौन सी दिशा होगी, और वो दिशा में एग्जैक्टली सामने वो कौन सा आता है? दक्षिण में। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के सामने कौन सी दिशा आती है? दक्षिण, दक्षिण। उत्तर पूर्व। दक्षिण में पूर्व कौन सा? पीछे। दक्षिण में कौन सा मंगलक है? भूल गए, भूल गए, भद्रासन, मैंने हर टाइम बोलती हूँ। भद्रासन। ये दिशा नहीं, सुचिता जी आपको नहीं बोलना है, मुझे मालूम है आपके साथ पुस्तक है। मैं चाहती हूँ कि आप नहीं बोले, क्योंकि लोग सुनते उसमें कितना याद रखते। आप पुस्तक का पेज खोल के तो आप तो बता ही देगी, मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला आप मत बोलो। तो उन्होंने बता दिया, पर इट्स नॉट फेयर, आपको नहीं बोलना है जब तक नहीं बोलेंगे। थोड़ा विचार करना है, बैक जाना है कि भाई हमने क्या सीखा है। मैं बार बार बोलती हूँ कि मंगलक के बारे में कुछ ना टिप में जानो, पर दिशा मत मीन भूलो। मीन हाँ? मीन नहीं, गलत, मीन। मीन का गलत, मीन लगाने का मीन। गलत, 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 गलत। अच्छा, पुराने क्लास ज्वाइन करने वाले कम लोग हैं, अगर जानते हो तो बताइए, नहीं तो फिर तो हमारे सुचिता जी रेडी है ही। ये कंचन जी बता सकते हैं, तो अशोक भाई ने अटेंड किए कि नहीं मुझे पता नहीं। ने अटेंड की तो अशोक भाई एक बार पूरे वीडियो देख लेना पीछे के, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? चलिए, लीला देवी को याद है? नहीं है, चलिए सुचिता जी बता ही दीजिए क्या बात है।
क्या है भद्रासन दर्पण? भद्रासन दर्पण के सामने है भद्रासन। भद्रासन तो दर्पण के ठीक सामने आता है भद्रासन। दर्पण में क्या करना है? गहराई से देखना है, मतलब देखना एक बात। जैसे हम प्रेक्षागृह में क्या करते हैं, प्र अधिक इक्षा, ऐसे तो हम देखते हैं अपने आप को, पर प्र मतलब गहराई से, इक्ष मतलब देखना। तो दर्पण में क्या करना है? सामने दर्पण है, गहराई में जाना है और देखते रहना है। दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं, दर्पण के सिवा और कुछ है, कुछ है, क्या है? क्या है? कुछ चाहिए, दर्पण मुझे दिखाओ, क्या है आपके पास, मुझे वो नॉलेज चाहिए, दिखाइए दिखाइए। जैसे मैं यहाँ दर्शन केंद्र पे जाती हूँ, दर्शन केंद्र पे अंतर्दृष्टि जागृत होती है ना, तो मैं दर्शन केंद्र पर जाती हूँ और बोलती हूँ, अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, क्या दिखाओगे मुझे? मेरे गुरु दिखाओगे, मेरे मित्र दिखाओगे, मेरे शरीर के अंदर के पार्ट दिखाने वाले हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि में सामने लाओ, कुछ तो सामने लाओ, कुछ ना कुछ मेरे सामने आना चाहिए। मैं यहाँ दर्शन पे जब भी सूर्य का कल्पना करती हूँ कि ये दोनों है ना पॉइंट है, यहाँ से सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, और फिर मैं अरुण रंग, और फिर अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, और फिर मैं एक 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 एक, एक कल्पना करती जाती हूँ कि मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाओ, कहाँ है पीनियल ग्लैंड, कैसी हो, दिखाओ, स्वर यंत्र कहाँ है, मुझे स्वर यंत्र देखना है। मतलब अंदर गहराई से जाके उसको लाना है ढूंढ के। वैसे दर्पण में गहराई से देखना है, गहराई से देखोगे तो आपको भद्रासन नजर आना चाहिए। सामने है ना, हाँ, दर्पण के सामने भद्रासन, तो भद्रासन दिखना चाहिए आपको, भद्रासन के दर्शन होने चाहिए। और भद्रासन क्या है? ये भगवत स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप का दर्शन है। दर्पण हमें क्या करता है? दर्पण हमें याद दिलाता है कि हम स्वयं ही भगत सत्ता है, भगवान की सत्ता है, मैं खुद ही भगवान हूँ, मैं खुद ही परमात्मा हूँ। तो स्वयं को देखो, दर्पण को देखते देखते शरीर को नहीं देखो, अपने आप को अंदर उतर के देखो। तो ये दर्पण क्या करता है? ये दर्पण का काम है कि रूप का दर्शन करवाना, रूप का दर्शन। ये दर्शन वो नहीं जो चेहरे का दर्शन है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, किसी ने पाउडर लगाई क्या, लिपस्टिक लगाई क्या, ये नहीं देखना। तो दर्पण में क्या देखेंगे हम? दर्शन करेंगे दो प्रकार के दर्शन। दर्पण में दो प्रकार के दर्शन होते हैं। पहला दर्शन है, उसे कहते हैं ओज दर्शन, ओज दर्शन, और दूसरा दर्शन है, उसे कहते हैं तेज दर्शन। ओज दर्शन और तेज दर्शन। तो हमें ओज दर्शन और तेज दर्शन, हम तो जानते हैं कि हम तो स्वयं के देह का दर्शन करते हैं, हम तो केवल देह का दर्शन करते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हूँ, बाल ठीक हो गए कि नहीं हो गए, टिक्की बराबर लगी कि नहीं, बस हम अपने शरीर का दर्शन करते हैं। परंतु अष्टमंगलक में ये जो दर्पण है, इसमें हमें दिव्य दर्शन करना है। और दिव्य दर्शन करते अपने ही स्वरूप का, भगवत स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप खुद को जानना है। और हमें क्या बनना है? भगवान बनना है। मैं आत्मा ही परमात्मा है, परंतु वो आत्मा परमात्मा निकलेगी बाहर तब बनेंगे ना। तो दर्पण में देख के दिव्य दर्शन करना है। और दर्पण परमात्मा का आभा मंडल है। आप परमात्मा को देखते हैं ना, तो कभी पीछे पीला एक रंग दिखाते हैं, उसको कहते हैं आभा मंडल, आभा मंडल। तो दर्पण क्या है? परमात्मा का आभा मंडल है। समो शरण, पहले जमाने में समो शरण होते थे ना, और वहां भगवान आते थे, तो ये परमात्मा के पीछे एक तेजो वलय दिखता था। जो तेजो वलय दिखता है उसको कहते हैं आभा मंडल, और हमारा है वो प्रामंडल है। हमारा जो है वो प्रामंडल है, आभा मंडल और प्रभा मंडल। तो हमारा प्रभा मंडल, कौन सा मंडल संगीता जी लिख लेना, प्रभा प्रभा। मंडल, हमारा मंडल है वो प्रभा मंडल है। और भगवान का मंडल है वो कौन सा मंगल है? वो है आभा मंडल है। तो इस आभा मैम मंडल, ओरा भी बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ ओरा है, परंतु दो प्रकार के बताए हुए, परमात्मा का अलग होता है और मनुष्य का अलग होता है। तो मनुष्य का होता है उसको प्रभा मंडल कहते हैं, और भगवान का होता है वो आभा मंडल कह सकते हैं। तो ये आभा मंडल है ना, आभा मंडल दर्पण का प्रतीक है। तो बोलते कि दर्पण में देखते 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 पिछले सारे जन्म, कम से कम 3 जन्म हमें दिखाई पड़ते हैं। दर्पण में हम जब देखते हैं और खो जाते हैं, पिछले यादों में जाते हैं, और दर्पण कुछ देखना चाहते हैं कि मुझे मत दिखाओ,
मुझे मेरा पुनर्जन्म दिखाओ, मुझे पीछे का दिखाओ, मेरा आभा मंडल कौन सा है दिखाओ। इस तरह बातें करोगे तो आपको जो भगवान का आभा मंडल होता है, भगवान का आभा मंडल, उनको सातों जन्म के दर्शन होते हैं। भगवान को आभा मंडल होता है, उसमें सातों जन्म के दर्शन होते हैं। उनके पूर्व के 3 भव का उनको दर्शन होता है, वर्तमान का 1 भव दर्शन होता है, और पुनर्भव होने वाले वो भी 3 दर्शन। तो आभा मंडल में 7 दर्शन भगवान को होते हैं। परमात्मा के प्रभा मंडल में हमारा मंडल। तो इस प्रकार हमारा ये संक्रमण होना जरूरी है। इसमें पाप पुण्य बदल जाते हैं, अपने आत्मा का दर्शन हो जाता है, और इस अष्टमंगल का प्रतीक दर्पण इन सब की साक्षी है। तो इसीलिए दर्पण केवल दर्पण नहीं है, दर्पण बहुत बड़ा है। दर्पण सामने है मेरे भी पूरा दिखता है, परंतु अपने आप को देखने की शक्ति अभी हमें है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, क्या करना है? अपने आप को देखना है अध्यात्म के दृष्टि से। अध्यात्म के दृष्टि से आप देखोगे, अध्यात्म के दृष्टि से आप देखोगे तो इसमें 4 करण होते हैं। किसमें? अध्यात्म के दृष्टि से इसमें 4 करण होते हैं। दर्पण में देखने में 4 करण होते हैं। तो ये 4 करण हमें पता है कौन से हैं, हम रोज वो करते भी है, जानते भी है। सुचिता जी ने पढ़ा है इसलिए वो तो हाँ हाँ कर रहे हैं। बाकी सबको इतना सबको पता है, बस मैं बताऊंगी तो आप बोलेंगे अरे हाँ ये तो मुझे पता ही है। तो हम रोज ही करते हैं। तो हमें क्या करना है? उत्तरीकरण करना है, मतलब हमें ऊर्ध्वागमन करना है, उत्तरीकरण करना है। पर उत्तरीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है, प्रायश्चित्त भी करना करता है, विसोहीकरण करना पड़ता है, विसलीकरण करना पड़ता है। तो 4 करण, उत्तरीकरण, प्रायश्चित्तकरण, विसोहीकरण और विसलीकरण। संगीता जी, ये जैन के 4 शब्द है। और हम कायस्वर करते तब भी करते, तस् उत्तरी करनेनम, प्रायश्चित्त करनेनम, विसोही करनेनम, विसल्ली करनेनम, पावानम, कम्मानम, निखायन, ठाय ठामि काउसग। अभी कायस्वर सीखेंगे, लेवल 1 कर दीजिए। इसमें ये लाइन बोलने के बाद कायस्वर शुरू कर दीजिए। तो 4 करण बोलते हैं इसको, 4 करण। आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत है। आत्मा क्या है? आत्मा शुद्ध है। आत्मा क्या है? बहुत 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 पवित्र है। पर इस आत्मा पर कषायों के कारण वो आत्मा अशुद्ध हो गई। आत्मा तो बहुत शुद्ध होती है, आत्मा तो बहुत पवित्र होती है, वो नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है। परंतु विषयों के कारण आत्मा अंदर और चारों तरफ से कषायों का वर्ण है, कषायों का अशुद्ध। इसे निर्मल करने की प्रक्रिया, इसको निर्मल करना है। निर्मल प्रकार करने की प्रक्रिया ये दर्पण के द्वारा हम कर सकते हैं। हम दर्पण के द्वारा ये प्रक्रिया कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? दर्पण अवतरण और अवतरण, दर्पण के सामने जाके उदात्तीकरण करना है, प्रायश्चित करना है, खुद को प्रायश्चित करना है। और प्रायश्चित करके क्या करना है हमें? ऊपर जाने के लिए हमारे ओज 2 दर्शन बताए मैंने, एक दिव्य दर्शन और एक ओज दर्शन। तो हमारे ओज में परमात्मा के तेज करण आने चाहिए। परमात्मा तेज होता है और हम कौन है? हम तो बस सामान्य है। तो हमारे में परमात्मा का अवतरण होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है? ये उदात्तीकरण करने के लिए परमात्मा के साक्षी से करना है। हे भगवान, मुझे मेरा उदात्तीकरण करना है, मुझे प्रायश्चित करना है। हे भगवान, मुझे निर्मल करना है। इसीलिए हमें परमात्मा के साक्षी से पाप कर्म अपने सारे है ना, उसको निकालना है। तो परमात्मा के साक्षी से उसको निकालना है, पहली बात। हमारे आचार्य भगवंत होते हैं, उनके पास जाना है, हमारे आचार्यों के पास जाना है और प्रायश्चित्तकरण करना है। बोलना है कि मेरे हाथ से ये गलती हुई, मुझे कोई प्रायश्चित दो। कभी कभी हम क्या करते हैं? सामयिक लेते हैं, हमारे में 48 मिनट की सामयिक होती है, पर हमारी सामयिक टूट जाती है, बीच में हम उठ जाते, 5 मिनट पहले उठ गए। तो ये क्या हुआ कि मेरी गलती हो गई कि नहीं? तो मैं
हमारे आचार्यों के पास जाके करूंगी कि आज मेरा है ना गलती हो गई, 48 मिनट के बदले मैंने 45 मिनट में किया, मेरे 3 मिनट की गलती हो गई, तो मुझे प्रायश्चित करना है, तो कुछ बताओ। तो आचार्य बोल देते हैं कि एक उपवास करो, एक एकासन करो, एक माला फेरो, नौकार मंत्र करो। तो इस तरह प्रायश्चित करना है, तो वो किसके सामने करना है? आचार्य भगवान के सामने करना है। और दूसरे होते उपाध्याय। हम जानते हैं ना नौकार मंत्र में 5 लाइन है, तो एक आता है उपाध्याय। तो उपाध्याय के साक्षी से क्या करना है कि माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, ये 3 दर्शन है हमारे, वो उनके सामने जाके विशल्यीकरण करना है। तो उनके सामने जाके उसके लिए हमें करना है। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान के सामने हाथ जोड़ना है और बोलना ओम तीर्थंकराय नमः। ओम ये, और भगवान को प्रार्थना करनी, हे भगवान मेरा, सारे कल्पना करो दर्पण के सामने, और चारों करण को पार करके उत्तरीकरण तक पहुंच जाओ। उत्तरीकरण होना चाहिए आपका। तो ओम तीर्थंकराय नमः, ऐसे अंजलि प्रस्तुत करनी है भगवान को। ओम तीर्थंकराय नमः, ओम तीर्थंकराय नमः, ओम तीर्थंकराय नमः, ओम तीर्थंकराय नमः। इस तरह हमें दर्पण के सामने जाके प्रार्थना करनी। ठीक है, चलिए आगे चले। अभी तक का समझ में आ गया? क्लियर है सब एवरीवन? अभी तक कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है? कोई समझ में नहीं आया ऐसा कोई बात है? कोमल जी, हेमा जी, सीमा जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बात कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, आनंद भाई जी आपको ऑप्शन दे देंगे। संगीता जी को कुछ पूछना है? आनंद भाई जी संगीता जी को एक बार। मैम ये हाँ, जो जैन के वर्ड्स है उसके अर्थ कैसे समझ में आया? वो आपने हाँ? अभी जो भी आपने जे लास्ट में वर्ड्स बोले थे ना, उसके अर्थ क्या थे? मैं सारे ऑनलाइन आपको भेज देती हूँ पहली बात। और हम बोलते हैं ना वैसे वैसे बोलते हैं, तो तत्से उत्तरी करने मतलब शारीरिक मानसिक सारे तनाव से मुक्त होने के लिए हम कायस्त्र करते हैं। वैसे कॉमन में ये अर्थ है, परंतु वर्ड शब्दशः इसका अलग एक एक मीनिंग है। वो मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ लिख कर ओके, भेजूंगी, क्योंकि थैंक उसको यू। थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। उसके नीचे के मैं लाइन भी भेज दूंगी। तो इसका मैम अर्थ क्या है कि दर्पण, प्रायश्चित। दर्पण यानी कांच में हमें ये सब करना है देख के मैम? हाँ, आईने में अपन देखते हैं, अच्छा भी लगता है। जैसे अभी मेरे सामने आईना है, तो मैं आईने के सामने बैठूंगी और अपने आपके दर्शन को रोज ही करती हूँ। अब बंद करूंगी, मुझे और कोई दर्शन कराओ। दर्पण में मुझे दिखना है, क्या दिखाओगे? दर्पण मुझे दिखाओ, मुझे दर्शन करना है, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे गुरु का दर्शन। जो कल्पना करोगे आप वो दर्पण के सामने करो, बंद आंखों में दर्पण पे दिखाई देगा आपको ये। ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो भरत भगवान थे, केवल केवल ज्ञान प्राप्त होना मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, पर उनको तो कुछ भी नहीं। मतलब जिनका आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, उसको तो एक क्षण में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देखते देखते 1 मिनट में इधर, कभी कभी देखा है हमने, इतिहास में कई बार पढ़ा है, इधर 1 मिनट में हमारा इतने भोंपे चल रहे, इतने भोंपे चल रहे, और 1 मिनट में हम ऊपर जाते नीचे आते। 1 मिनट विचारों के भी भावन से यस। बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने भाव है ना शुद्ध करने के लिए दर्पण के सामने बैठकर ये सब करना है। तो हमें दर्पण को देखना है, बराबर? ये दर्पण को देख रहे हैं, पर उनको दर्पण में नहीं देखना है, चेहरा नहीं देखना है, दर्पण में वो नहीं देखना है। तो क्या करना है हमें? आसीन और पूर्ण आराधना में दर्पण, बहुत आत्मा का दर्शन करने के लिए दर्पण को बोलो, मैं तो अपने आप को रोज देख रही हूँ, मुझे मेरे आत्मा का दर्शन कराओ। मैं रोज बोलती हूँ कि आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन, पर मुझे नहीं मालूम कि वो प्योर आत्मा कैसे होती। दर्पण, मुझे आत्मा दिखाओ, शुद्ध आत्मा दिखाओ, फिर आत्मा के द्वारा मैं अपना दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे आत्मा को देखना है, मुझे शुद्ध आत्मा को देखना है, मुझे शाश्वत आत्मा को देखना है। मतलब ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है, परंतु दर्पण में देखने से कहते हैं कि ये सहयोगी बनता है, आपको हेल्प करता है दिखाने में।
इसीलिए दिन में ध्यान करोगे दर्पण का तो श्वेत रंग का करने का, दर्पण के सामने ही बोलना मैं श्वेत रंग देख रही हूँ, मैं श्वेत रंग देख रही हूँ। अभी मेरा दर्पण है वो पूरा श्वेत है, क्यों? क्योंकि मेरा पूरा रूम श्वेत है, तो मेरा दर्पण ही श्वेत दिख रहा है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, दिखता है, ये देखो ये दर्पण है ना, मैं जहां बैठी हूँ ये पूरा श्वेत रंग का है, पूरा दर्पण है ये। तो ये दर्पण पूरा का पूरा इतना बड़ा दर्पण है। तो कभी कभी यूज करते हैं। ये देखिए मैं आपको परफेक्ट दिखाती हूँ, दिख रहा है मैम। दिख रहा है क्या? हाँ, एक पहले दिख रहा था, अभी तो आप ही दिख रहे हैं। ये देखो अभी ये पूरा का पूरा, ये इधर से शुरू हाँ। होता है यहाँ तक पूरा, ये दूसरा आलू है, ये देखिए। तो ये तो सफेद ही है। तो दिन में आप ध्यान करोगे तो दर्पण के सामने भी सफेद रंग की कल्पना करनी, जैसे अपन ज्ञान केंद्र में करते, ज्योति केंद्र में करते, जैसे हम नमोरियंतानम करते समय यहाँ श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, ज्योति केंद्र में हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, वैसे दर्पण में हमें दिन में श्वेत रंग का, सफेद रंग का, और रात में ब्लू रंग का करना। अगर रात में आप भगवान दर्पण के सामने बैठे तो भी चलेगा, और करना क्या, आंखों के आंखें बंद होती है तब आपको तो कलर का सामने का स्काई पता ब्लू नहीं। मैम, स्काई ब्लू कलर, रात को ब्लू स्काई ब्लू कलर, कलर, आकाश का कलर। ब्लू कलर। एक तो अपन जो करते हैं वो सारे नीला रंग, मतलब अपन मयूर के गर्दन का करते हैं अपन तो जनरली, अच्छा। चमकते हुए। हाँ। वो हाँ। क्या स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है ब्लू रंग। ब्लू रंग का उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए, तो ब्लू रंग चिन्हांकित करके ध्यान करना है। दर्पण का स्वभाव क्या है? दर्पण का क्या स्वभाव है? दर्पण क्या करेगा मालूम है? आपके बुरे जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देगा। आप दर्पण के साथ संपर्क कीजिए ध्यान के दृष्टि से, तो वो उसको भी खत्म कर बहुत देगा। सुंदर। अलका जी, बोलिए। हमारे संस्कृति में है, मैंने देखा है कई कई संप्रदाय में ऐसा भी है जो शादी के समय दूल्हे को दर्पण दिखाते हैं, ऐसी प्रथा भी है। यस सर। इसके पीछे Yes, भी कुछ मंगल है, तभी ये प्रथा मंगल से जुड़ी हुई है। क्या क्या फिर एक बार, मेरे को दूल्हे क्लियर नहीं सुनी। को शादी के समय जब आता है, ससुराल पहुंचता है, तो उसका स्वागत करते समय दर्पण दिखाया जाता है। ऐसी प्रथा कई बिल्कुल संप्रदाय में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे संस्कृति में जो भी छोटी छोटी चीजें है ना, वो संस्कारों से जुड़ी हुई है। जैसे मंदिर मार्ग में आप जाओगे ना तो वहां दर्पण होता ही है, और वो भगवान को मंदिर में ऐसे लेके भगवान को ऐसा देख लेते हैं, भगवान को दर्पण में देखते हैं। हर मंदिर में जाओगे तो आपको वहां एक आईना दिखेगा मंदिर मार्गियों में, यस और मैम। वो देखते हैं वो जाके यस। देखते हैं। यस, मैं भी देखती हूँ उसका बचपन क्या से। अर्थ है मैम? उसका क्या यही अर्थ है? भगवान, यही है कि भगवान का दर्पण में जो दर्शन होता है, भगवान परमात्मा का दर्शन, वैसे ही मुझे बनना है। वही रूप मेरा चाहिए मुझे, मेरा स्वयं का दर्शन मुझे इस तरह होना चाहिए, मुझे ये बनना है। तो यही आंखों के सामने वही मूर्ति लाओ फिर कि वाह ये परमात्मा है और मुझे भी ऐसा बनना है। अगर बोलते कि कमरे की कोई जगह ऐसी टूटती है, समझो वॉल में टूटा है, कोई ऐसा खाड़ा पड़ा है, कुछ हुआ है, तो ये कहते हैं कि कोई भी खंडित भाग होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, दर्पण लगाना चाहिए, उसके ऊपर दर्पण लगाना चाहिए। ये बहुत मैंने नई बात पढ़ी, पर इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी खाड़ा पड़ा हो जो भरा हुआ नहीं हो, या कोई ऐसे घर में हो, तो तो हम उसके ऊपर दर्पण लगाने से वो कांच का क्षेत्र, चूरा भी लगा सकते हैं क्या मैम? नहीं हाँ कांच का कांच का चूरा। चूरा, चूरा भी लगाते, पर उस पर दर्पण लगा देने का देखने के लिए। तो उससे क्या होता है, वो प्रतीक होता है एक, और इससे क्या होता है, वो क्षेत्र जो है ना वो प्रभाव बढ़ता है, उस क्षेत्र का प्रभाव अधिक हो जाता है। जो पहले थोड़ा होगा, इतना खाड़ा पड़ा, उस पर दर्पण लग गया तो वो प्रभाव बढ़ गया है। तो बोलते हैं इससे प्रभाव बढ़ता है, इससे प्रभाव बढ़ता है। और विशेषता उत्तर विभाग का क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार दर्पण में क्या क्या है, अलग अलग प्रकार होते हैं, आपको पता है ना। कोई स्क्वायर होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई लंबे होते हैं, है ना। दर्पण के भी आकार होते हैं अलग 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 अलग। जी। यदि यदि समृद्धि और सुरक्षा पानी है, समृद्धि और सुरक्षा पानी है, तो लंब गोल आकार का दर्पण लगाना चाहिए, लंब गोल आकार का दर्पण लगाना चाहिए। समृद्धि और समृद्धि और सुरक्षा,
समृद्धि और सुरक्षा पाने के लिए लंबगोल लगाना है। यदि यदि किसी ने भी, मतलब एक व्यक्ति ने, दुनिया में बहुत है, किसी व्यक्ति ने भी आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, तो अगर लगाया है, ये 3 कोण है ये 3, कौन कौन से कोण? आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण लगाया है, तो वहां से तुरंत हटाना चाहिए, या उसको ढक के रखना चाहिए, उसको यूज नहीं करना है। अगर हटाना नहीं तो ढकना चाहिए। मैम बेडरूम में भी नहीं लगाना चाहिए बोलते हैं ऐसा। हाँ? बेड के पास, बेड के सामने भी कांच को नहीं नहीं होना। लगाना चाहिए बोलते हैं। नहीं होना चाहिए। हमारे अभी यूएस में तो पूरे के पेड़, बहुत ज्यादा आईने होते हैं। मेरे बेटे के घर में तो इतने ज्यादा है कि चारों तरफ से घर में डबल दिखता है, ऐसा लगता है ये घर इतना बड़ा है, आईने में डबल दिखते हैं इतने। हमारे तो पूरे रूम कांच की है जैसे, मतलब पूरे, कुछ जगह आईने का ज्यादा उपयोग करता है, परंतु हमें वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखकर करना चाहिए थोड़ा। तो ये ध्यान रखना, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण में लगाए तो तुरंत हटा देना चाहिए। शुभ दिशाओं में कोण वृद्धि करता है, जैसे उत्तर का दिशा का तो है ही, और अशुभ दिशाओं के कोण, अगर अशुभ मतलब गलत दिशाओं में लगाया तो वो कोण कम करने के लिए दर्पण का प्रयोग हमें करना है। अशुभ घर में ज्यादा हो रहा है तो शुभ दिशा में दर्पण लगा के अशुभ को हटान देने के लिए उस दर्पण का हमें उपयोग हो जाता है। इसे ध्यान रखना, इसलिए दिशा बहुत। कभी कभी आजकल हम देखते हैं कि शोरूम में या कहीं बाहर जाते हैं ना, तो छाते पे आईने लगाते, कई बार देखा है हम, पूरा आईना छाते पे लगा हुआ होता है। ये जी, गलत है। हाँ, छाते पे लगाते बहुत ना बढ़िया हम चर्चा सत्र चल रहा है। अलका जी देखिए, किशनलाल जी स्वामी जब ध्यान करवाते थे तो वो प्रयोग जो बताते थे, जब हम ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग करते हैं तो कल्पना करो आईने के सामने बैठे हैं, दर्पण के सामने बैठे हैं, और हमारे ललाट के बीचों बीच सफेद बिंदी लगी हुई है। उस बिंदी को आईने में देखो, और देखते देखते जब आपको आपका चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, केवल बिंदी दिखनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ बिंदी दिखनी शुरू हो जाएगी आईने में। वहां तक पहुंचना है। आपका चेहरा आपको आईने के सामने बैठे हो, लेकिन आपका ध्यान सट जाएगा तो आपको केवल और बिंदी ही दिखाई देगी आईने के सामने बैठकर। इस तरह से प्रयोग सल्लाह स्वामी करवाते थे। मैं भी बीच बीच में करता भी हूँ और करवाता भी हूँ भाई बहनों को। तो ये आईने में सफेद बिंदी देखना अपने कल्पना शक्ति के द्वारा, आप कल्पना कीजिए यहाँ बिंदी लगी हुई है, आईने में के सामने बैठे हैं, और जब आप देख रहे हो तो आपको केवल बिंदी दिख रही है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, केवल बिंदी दिख रही है। उस स्थिति तक पहुंचना है हमें। ज्योति केंद्र परीक्षा का जो प्रयोग करते हैं हम, ये प्रयोग भी करवाते हैं। वैसे ही पातंजल में अष्टांग योग सिखाते हैं, तब जब धारणा, ध्यान, समाधि 3 सिखाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहला धारणा होता है। धारणा मतलब समझ लो कि ओंकार का चित्र सामने, वाव, धारणा हो गई। कितना अच्छा है ना, ओंकार का चित्र बहुत सुंदर है, मतलब ये पहले धारणा हो गई। धारणा, ध्यान, फिर एकदम ध्यान लगाना है, वो केवल ओंकार। अब मुझे बाजू का कुछ नहीं दिख रहा है, मंदिर की एक भी चीज नहीं, केवल मुझे ओंकार दिख रहा है, केवल ओंकार। बस ओंकार का रंग क्या है, ये ओंकार कहाँ है, ऊपर नीचे क्या है, धीरे धीरे ओंकार ओंकार, बस और कुछ नहीं। मैं और ओंकार, मैं और ओंकार, और फिर मैं खत्म, सब कुछ खत्म, ओंकार, केवल ओंकार रह जाएगा। तो इसे कहते हैं, पहले दूध लिया, दूध में शक्कर डाली, यानी हमने धारणा की, दूध लिया, दूध में शक्कर डाली और हमने धारणा की भाई, और फिर घुमाया, मतलब ध्यान लगाया, घुमाया घुमाया और ध्यान लग गया, शक्कर और दूध एक हो गया। वैसे मैं और सामने के चित्र, वो दोनों एक हो गए, अलग नहीं रहे, मैं नहीं रही। 3 चीज होती है, मैं, सामने देखने वाली चीज और हमारा ध्यान, ये सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब उसे कहते हैं कि ध्यान, समाधि में गए हम। तीसरी स्टेप है समाधि। तो जब समाधि लग जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ना मैं हूं, ना वो मैं, ना कुछ है। तो इस प्रकार इसमें जाने के लिए चलिए, तो छत पर नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण, ईशान कोण और मध्य में कभी छत पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण के और मध्य में कभी भी छत पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने लिखा है कि आईना अगर ऊपर लगाना ही है तो एक तो मध्य भाग में मत लगाओ, नंबर 1 मध्य भाग में मत लगाओ,
और दूसरा ईशान कोण होता है उसमें मत लगाओ। फिर दूसरे कोनों में, दूसरी बाजू में अगर ऊपर लगाया तो पक्का आपके आय वृद्धि में उसका उपयोग होगा, उसके आय वृद्धि में आपका आंसर उपयोग। में लगाएं। उपछत के लगाने की दिशाएं बताइए। चलिए, अभी कुछ पूछना है तो हम बात कर लेते हैं, और नहीं हो तो फिर हम फिर ध्यान 10 मिनट का ध्यान करवा दो। हाँ, 10 मिनट का, पर 1-2-3 मिनट कोई प्रश्न हो तो पहले बात कर लेते हैं। मैम हमें स्टार्टिंग में दर्पण में देखे तो आंख खोल के बैठना चाहिए, बंद करके? क्या क्या बोला? आंख के दर्पण के सामने हमें स्टार्टिंग में बैठते हैं तो जब हमें आंख खुली रखनी चाहिए, बंद करके ध्यान करना चाहिए? दोनों भी है। देखो आपकी कितनी पावर है, ऐसे पहले तो आंख बंद करके करो, क्योंकि पहले अपने इतनी ताकत नहीं होती कि आंखों के अपने को अपन खुद ही दिखाई देंगे, दूसरा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसलिए पहले तो आंखें बंद करके केवल सोचो कि सामने दर्पण है, और अब दर्पण में मैं नहीं, मुझे तो परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं, और मैं भद्रासन देखने वाली हूँ, भद्रासन को दिखाना है, मुझे भद्रासन देखना है। मतलब जो अपनी इमेजिन है वो पहले आंखें बंद करके करो, फिर आपकी पावर बढ़ गई ना, तो फिर आप सोच लो। जैसे ना आप बता रहे हो कि बहुत सी चीजें ईस्ट में लगानी चाहिए, तो क्या क्या चीज ईस्ट में लगाएं? बहुत सी चीज आती है ईस्ट में लगाने की, जैसे स्वास्थ्य का। अष्टमंगल के 8 चीजें 8 दिशा में ही है चंदू जी, आप एक बार देख लीजिए। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 8 चीजें 8 दिशा में ही दिखाई है। स्वस्तिक है वो, आप पहली बार बोल रहे हैं स्वस्तिक है, वो तो पूर्व दिशा में है, ईस्ट में है। हाँ, ईस्ट में। हाँ, पूर्व दिशा में है। और अपना ये दर्पण है वो कहाँ है, वो उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा तो नॉर्थ, ओके ओके, नॉर्थ, ओके। नॉर्थ एंड ईस्ट वो अलग अलग है, 8 दिशाएं अलग है, पूरे टोटली अलग है। यस, चलिए, और कुछ नहीं हो तो हम थोड़ा वायु मुद्रा के बारे में देख के ध्यान शुरू करेंगे। वायु मुद्रा पे आज लास्ट टाइम का थोड़ा रह गया था। हमारा कौन सा मंत्र था, याद है क्या? लास्ट टाइम का मंत्र नो सुचिता जी, बाकी कोई बताओ कि कौन सा मंत्र था? यस, विच मंत्र भूल गए? चलिए, आपको दूसरा फोन मैंने कॉस्ट बना दिया है। ओके, देख लिया मैंने। मैं वायु मुद्रा की बात करती हूँ। वायु मुद्रा में कौन सा मंत्र बताया था, एक बार बता दीजिए, नहीं तो मैं तो आगे जा ही रही हूँ। मंत्र बोला, मंत्र वायु मुद्रा में मंत्र कौन सा बोला? चंदू जी के स्माइल आ गई चेहरे पे कि मुझे याद नहीं आ रहा है। अलका जी, सुचिता जी बता रही है, सुचिता जी बोली। सुचिता जी तो बताएगी, उसके पास पुस्तक है सामने, उसको सब पता है, पुस्तक वालों को सब पता होता है। मैं भी चलिए, पुस्तक देख के बोल रही हूँ, अगर पुस्तक नहीं होती तो मेरी हालत भी चंदू जी जैसी होती। देखिए, मेरी ये स्माइल पुस्तक रखना ये भी एक जागरूकता है। देखिए, जागरूकता है, कितना 6th क्लास में बैठी है तो पुस्तक लेके बैठी है, तो ये जागरूकता है। कॉपी और पेन सुचिता लेके जी बैठना, पुस्तक लेके बैठना। सुचिता जी भी वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश कर रही है। चलिए, मंत्र था ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, वायु मुद्रा। तो मैं एक बार आपको वायु मुद्रा दिखाती हूँ, और फिर हम वायु मुद्रा से बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, वैसे वायु मुद्रा में कुछ है नहीं। हाथ सामने करना है, पहला अपना जो तर्जनी वो मोड़नी, और अंगूठे से उसको थोड़ी प्रेस करनी, अंगूठे से प्रेस, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रही। बहुत सिंपल है ये मुद्रा, बहुत ही सिंपल है। एक बार सभी इस मुद्रा में आ जाइए, एक बार सभी को वायु मुद्रा करनी है। और वायु मुद्रा करने के बाद हमने उस दिन जो जाना था कि वायु मुद्रा क्यों करनी है, क्योंकि ये जो कोण है, कलश है, वो वायव्य कोण में है, वायव्य कोण में। और हमारी बहुत सारी समस्याएं होती है, वो किस चीज की होती है? वो वायु की होती है। अनेक लोग वायु से ग्रस्त होते हैं। तो हमें क्या करना है? तो चलिए, ये वायु मुद्रा के एक बार फिर हम बेनिफिट देख लेते हैं। वायु मुद्रा के फायदे क्या है? ये वात, पोते में ले रही है। वायु दोष से होने वाले जितने भी रोग हैं, कई रोग है ऐसे,
जैसे पेट फूलता है, अपचन होती है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक होती है, अनेक समस्याएं। तो इन सारे समस्याओं से ये जो हमारी मुद्रा है वो हमें राहत देती है, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। प्रतिरोधक शक्ति सबको बढ़ाना जरूरी है। और मेडिटेशन में या प्राणायाम में इस मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे तो खुशी और शांति भी मिलती है, खुशी और शांति भी मिलती है। जब इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो ये मस्तिष्क तेज हो जाएगा, ये मस्तिष्क तेज हो जाएगा और याददाश्त बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार एक वायु मुद्रा के इतने सारे फायदे, तो हमको क्या प्रॉब्लम है कि हम नहीं करें। अंगूठा क्या होता है? अंगूठा अग्नि का तत्व है, अंगूठा अग्नि का तत्व है। और तर्जनी है वो वायु का तत्व है। ये अंगूठा क्या है? अग्नि का तत्व है और ये वायु का तत्व है। तर्जनी जब जुड़ जाएगी, और इस मुद्रा में अंगूठे में आग है, अंगूठे में क्या है? आग है। और वायु में दबा दिया, इसके कारण क्या हो जाता है? हम बहुत सारे फायदे पाते हैं। तो ये है ना, मुद्रा करेंगे ना तो हमें कोई जरूरत नहीं कि इस मुद्रा में खाली पेट होना चाहिए। आप सो रहे हैं, सोते सोते भी ये मुद्रा करिए और मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आप खड़े हैं, खड़े रह के इसका अभ्यास करें। आप किसी से बात कर रहे हैं, बात तो मुंह से हो जाती है, हाथ में इस तरह बैठो। घंटे भर कोई बोर करने आया है आपको तो उसको बोलो तू बोल, क्या बोल रहा है? मेरा तो मस्त, मेरा वायु मुद्रा में मेरा तो मस्त चल रहा है, मन ही मन यही बोलना। कुछ लोगों को हम कटा नहीं सकते, उनका सुनना पड़ता है, तो सुनो, उनको सुनते 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 मस्त। चलिए एक बार सब वायु मुद्रा करें, सभी वायु मुद्रा में आ जाए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सब रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें, दोनों हाथ घुटने पे रखे, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में करते हुए घुटने पे हमेशा की तरह हाथ की अंगुलियां नीचे नहीं करना है, थोड़ी सी ऊपर रखना है। ऐसे हम नीचे करते हैं तो वो सारी शक्ति नीचे गिर जाती है, इसलिए इसको हमेशा इस तरह रखना है। तो वायु मुद्रा को रखें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। मैं वायु मुद्रा में बैठी हूँ। वायु मुद्रा ने बहुत सारे फायदे हैं। आपकी जो समस्या है उसकी बात करो और बोलो मेरी ये समस्या कम करने के लिए मैं वायु मुद्रा कर रही हूँ। वैसे कॉमन करना है तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि वायु मुद्रा से सारे रोगों में आराम मिलता है, मेरे मन की चंचलता कम होनी चाहिए, अध्यात्म में मुझे आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है। इस तरह भी हमें बैठना है और मंत्र जप करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए। एक बार मैं करती हूँ, फिर आप मेरे साथ कीजिए, या फिर आपको एक बार मेरा सुन के दूसरी बार आप कर लीजिए, जैसे भी करना है आपको सुविधा होगी। हर पर बिंदी है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो बिंदी का उच्चारण होना भी जरूरी है। ओ रे श्रीं अरहं नमः। मंत्र सुन लिया तो ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। अब इसको दो भाग में कर सकते हैं। एक तो पूरे श्वास में एक बार मंत्र हो सकता है, परंतु शुरू में नहीं होता है तो दो भाग कर सकते हैं। ओम रिंग श्रीम पे रुक जाना है, फिर दूसरे में अरहम नमा करना है, ताकि एक श्वास में नहीं होता है तो इस तरह ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम
आरहं नमः। एक बार पूरा मंत्र एक साथ। ओम ह्रीं श्रीं आरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं आरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं आरहं नमः। श्री दूसरा मंत्र। अरहं नमः। नमः। ये मंत्र है और दिशा के लिए मंत्र है वो कलश के साथ बताया था। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं। हाँ, अभी जो मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः एक एक बार मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उच्चारण कीजिए। आपके उच्चारण शुद्धि है कि नहीं हम देखना चाहेंगे। पहले सुचेता जी मुद्रा लगाते हुए ध्यान में बैठते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। चंदू जी चंदू जी ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। कोमल शिपाली श्री श्री का उच्चारण श्री। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ठीक है। कोमल शिपाली अपने आप को अनम्यूट करो। यस अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ मुद्रा ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। बढ़िया। सरिता जी बेंगानी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। संगीता जी ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। बहुत बढ़िया। ओम हाँ, अशोक जी श्रीं अरहं अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। और किसी को भी अगर बोलना हो तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको हम अनम्यूट ऑप्शन दे देंगे, आप बोल सकते हैं। अनूप जैन है क्या? अनूप ऑनलाइन है या खाली फोटो आ रही है? अनूप जी अभी प्रिया जी। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मिनट। वायु मुद्रा को ध्यान से देखना। वायु मुद्रा शरीर में वायु का प्रतीक है। इसे तर्जनी उंगली को अंदर मोड़कर अंगूठे से दबाकर किया जाता है। ये मुद्रा शरीर के अंदर हवा की गति को नियंत्रित करता है। वायु मुद्रा के असंतुलन से संबंधित समस्याओं को वायु मुद्रा का अभ्यास करने से आसानी से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति प्राचीन अभ्यास को अपने दिन प्रतिदिन कार्यक्रम में शामिल करके स्वस्थ या गैस्ट्रिक से मुक्त होने का
इसमें डेफिनेटली फायदा होता है, इसको ध्यान रखना है। चंदू जी के साथ में जगत जी भी, हस्बैंड भी जुड़े, तो वो हाथ चंदू जी का ऊपर है, तो देख लीजिए। यस मैम चंदू जी, आप कुछ कहना चाहती है? जगत भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए। मैम वायु मुद्रा का कई बार प्रयोग करते हैं जब भी गैस या भारीपन रहता है, तो उससे एकदम ठीक हो जाता है और जल्दी से जल्दी, मेडिकल से भी ज्यादा जल्दी अपने इससे आराम मिल जाता है। यस और एक दो दो फायदे मुझे ध्यान में आए कि वायु मुद्रा, देखो प्रतिज्ञा के समय तो बुक में लिखा है, लेकिन जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो वायु मुद्रा से ही करते हैं प्रतिज्ञा। और एक क्या कर प्रतिज्ञा लेते हैं तो जल डाल के ही लेते हैं। अच्छा जल छोड़ते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं ना, पहले के पूर्वज में जो साधु प्रतिज्ञा लेते थे गुरु के सामने, संकल्प बोल रहे हो। तो जल डाल के वायु मुद्रा में। और वैसे ही शादी में भी देखो, हम लोग जो भी अग्निकुंड करते हैं, होम करते हैं, तभी भी जब भी हम जलधारा अग्नि को समर्पित करते हैं तो वायु मुद्रा से ही करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सरिता भगा हो गया। नहीं, हम लोग अपन जब भी गैस की प्रॉब्लम होती है ना, या डकार नहीं आती, तो ऐसे वायु मुद्रा करके बैठने से हो जाता है, उसी समय हो जाता है। 2-5 मिनट में आराम होता है। कनक जी बोल सकते हैं? कनक जी बोल रहे हैं। अच्छा लगा आपका ये। जैसे गेस्टिक बहुत बनती है जैसे मेरे भी, तो मैं भी इसको करती हूँ फॉलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत चलिए बहुत रहती है, अच्छा, बाइक बहुत रहती है मेरे भी। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, सब करते हैं, सबको पता है। वेरी गुड वेरी गुड। यस ये देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़िए ध्यान से। यस वायु रोग जोड़ों के दर्द के लिए भी उपयोगी है। ये कैसे बनाना है, ये तो आपने देखा। अन्य लाभ है कि हाथ सिर में जो कंपन आते हैं, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलोसिस के लिए, गांठिया, पेट दर्द, टेढ़ा हो जाता है कुछ कुछ लोगों का। एक उदाहरण हमारे कपकपी, घबराहट आदि में लाभकारी। और कंपा भोजन के बाद वज्रासन में बैठ के इस मुद्रा को लगाना अच्छा होता है। सबसे मेन, भोजन के बाद वज्रासन में बैठकर प्रयोग करने से एसिडिटी का जल्दी लाभ होता है। वैसे तो होता ही है, परंतु जैसे ठीक दिशा में लगाओ। वैसे खाना खाने के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया आनंद भाई जी ने दिखाया है, बहुत धन्यवाद सबको। ओम अरहम ओम अरहम। अरवाइन मेरा बेटा रहता है, तो अरवाइन के मंदिर में मैंने कांटेक्ट किया और लकीली उन लोगों ने तुरंत मुझे रिस्पांस दिया। और 21 तारीख, जब इंडिया में 22 तारीख होती है, तब यूएस में हमारी 21 तारीख होती है। अभी आपके यहाँ सुबह तो हमारे यहाँ शाम है, तो 12 घंटे का फर्क रहता है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम होगा 8:30 बजे, इंडिया के 8:30 बजे के टाइम पे होगा। तो जिनको भी पॉसिबल है इंडिया में, वो उसको ज्वाइन करे। फायदा ही है उसमें, अच्छा ही, कुछ नए लोगों को देखने को भी मिलेगा, कहते करते कितने जुड़ते। और आनंद भाई जी की मेहनत भी है इसमें, बहुत अच्छा। उन्होंने पोस्टर भी बहुत सुंदर बना दिया है, और वो लोग भी अच्छे रिस्पांस तो दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि कार्यक्रम अच्छा होगा। होगा या नहीं होगा, प्रयत्न करना हमारा काम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक अच्छा प्रोग्राम बन जाए। तो ये मंदिर, जैन मंदिर का एक हमने लोगो भी डाला है। जैन मंदिर के लोगों के साथ 21 तारीख का प्रोग्राम कैलिफोर्निया में हो रहा है। तो जिनको पॉसिबल है वो जुड़े और अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को भेज दे। तो 21 जून अपने प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है, तो हमारा सच्चे अर्थ से इस बार इंटरनेशनल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में कर रहे हैं। तो आनंद भाई जी की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, ये प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे होगा। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का
सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।